चंगू मंगू ठीक से तैयारी कर ली ना? सब पंडित जी आने वाले हैं। हाँ हाँ दादी माँ। अच्छा प्रसाद का है? आप जब भी तकीली ध्रुव इन सबको देखती होगी तो सब कुछ याद आता होगा ना आपको? बहुत गिल्टी फील होता होगा ना आपको बाबा जी? आपने जो इतनी बड़ी गलती की है उसकी सजा तो आप अपने आप को दे ही नहीं सकती। माँ क्या हुआ, आप ठीक है ना? अरे दादी माँ ये सब छोड़िए, आप ना जाके बाकी की तैयारियां देख लीजिए। कहा है ना पूजा की शुरुआत तो आपको ही करनी है। इस बंगलो की सबसे बड़ी मेंबर तो आप ही है और ध्रुव देवर जी और श्रद्धा की टिका की रस्म तो आप ही को तो करनी है। मैं ये रस्म नहीं करूंगी। मैं उम्र में बड़ी जरूर हूं, लेकिन जिसने बड़ों का फर्ज निभाया, इस परिवार को अपनी ममता के धागे से पिरो कर रखा, ये रस्म तो सिर्फ वही कर सकता है। बसु बहू, तुमने खुद को भुलाकर निस्वार्थ भाव से, अपनी मेहनत और बलिदान से इस परिवार के पेड़ को सींचा है। तुमसे सच्चा इंसान तो कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए बेटा ये रस्म तुम ही करोगी। अच्छा है, इस बुढ़िया की जितनी तारीफ हो रही है ना, अच्छा है, इसका गिल्ट और ज्यादा बढ़ेगा। वेरी गुड। मैं देखती हूँ श्रद्धा अगर तैयार हो गई हो लेके आती हूँ। ठीक। ये बुढ़िया तो मेरे पास ही आ रही है। लोहा गर्म है श्रद्धा, आखिरी बार कर ही दे, फिर देखती हूँ ये बुढ़िया टूटती कैसे नहीं है। हाँ भाई हो गया तुम्हारा? हाँ, पंडित जी आने वाले हैं बेटा, जल्दी जल्दी करो। हाँ दादी। आगे। श्रद्धा बेटा तैयार हो? क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, एक्चुअली अकेले बैठी थी ना तो दिमाग में वही सब बात। रहने दीजिए, हम वो बातें नहीं करते। अच्छा हुआ आप आ गई। ये पल्लू मेरे सर पे लग नहीं रहा था, आप हेल्प करा देंगी? हाँ बिल्कुल। एक मिनट, ये क्या है? चले का निशान है ना ये? अब कब जला, कैसे जला, क्या हुआ क्या? अरे मम्मी जी कुछ तो मुझे बता रही है, मैं फिर कुछ। मम्मी जी आप वो, मैंने अपने आप को सजा दी मम्मी जी। किस बात की? घर में सबसे आपका सच जो छुपाया है, इसलिए। पता नहीं मम्मी जी, ये सच छुपा के ना मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं भी इस गलत का हिस्सा बन गई हूँ। बहुत कायर जैसा फील होता है मम्मी जी। सबके साथ साथ मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ ऐसा लगता है। और मेरा ये बच्चा, ये पाप मेरे साथ साथ इस बच्चे के सर पे भी। दम घुटता है मम्मी जी, मेरा दम घुटता है, ऐसा लगता है अंदर ही अंदर घुट रही हूँ मैं। अगर ये सच्चाई जाके बता दूंगी तो इस तरह रोज रोज तो नहीं मरूंगी, खुद का सामना तो कर पाऊंगी। लेकिन क्या करूं, ऐसा कर तो नहीं सकती ना। आपसे वादा जो किया है कि कुछ भी हो जाए इस सच को कभी नहीं बताऊंगी। पर मम्मी जी मैं पश्चाताप तो कर सकती हूँ ना।
और पश्चाताप करने के तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो सबके सामने जाके अपना गुनाह कबूल किया जाए या फिर अपने आप को सजा दी जाए। अब सबके सामने जाके कुछ बता तो सकती नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को यह सजा दे दी। बस श्रद्धा, मेरी गलती की सजा तुम अपने आप को क्यों दे रही हो बेटा? और ऐसा करके तो तुम मुझे और भी बड़ा गुनहगार सा महसूस करवा रही हो। आगे ऐसा मत करना। मम्मी जी, हे मम्मी जी, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था आपके लिए। मैं भी ना एक नंबर की पागल हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ। मम्मी जी, इस गिल्ड के साथ रहा भी तो नहीं जाता ना, रहा ही नहीं जाता। नीचे सारी तैयारियां हो रही हैं, तुम आ जाना, ठीक होगा सब। मेरी सजा तो सिर्फ एक झूठा नाटक थी गुड़िया, असली सजा तो तू अब भुगतेगी। जा, जाके बोल दे अपना सच सबके सामने, बोल दे अपना राज। बताना तो तुझे पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने तेरी वो हालत कर दी है कि तू अपना सच बताए बिना रह ही नहीं पाएगी। मैंने आपकी और थपकी की सारी बातें सुन ली मम्मी जी। आप ही थी ना जिसने थपकी और ध्रुव की शादी तोड़वाई? आप ही थी ना मम्मी जी जिसने बिहार को वो सब करने के लिए मजबूर किया? ये सब सुनने के बाद मेरी ऐसी हालत हो रही है, तो आपने तो ये सब कुछ किया है, आप ऐसे नॉर्मल कैसे रह सकती है? तुमने खुद को भुलाकर निस्वार्थ भाव से, अपनी मेहनत और बलिदान से इस परिवार के पेड़ को सींचा है। तुमसे सच्चा इंसान तो कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए बेटा ये रस तुम ही करो। मैंने अपने आप को सजा दी मम्मी जी। मैं पश्चाताप तो कर सकती हूँ ना, और पश्चाताप करने के तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो सबके सामने जाके अपना गुनाह कबूल किया जाए या फिर अपने आप को सजा दी जाए। अब सबके सामने जाके कुछ बता तो सकती नहीं, इसलिए मैंने अपने आप को एक सजा दे दी। एक गलती मैं कर चुकी हूँ, अब इस सच को छुपा के दूसरा गुनाह नहीं करूंगी। सच बताऊंगी, यही मेरा पश्चाताप होगा और यही मेरी सजा। और ध्रुव के साथ उसे तो सबसे बड़ा धोखा दिया मैंने, तो सबसे पहले सच भी उसी को बताऊंगी। अश्विन, ये माइक का तो हो गया, अभी एक काम करते हैं, स्पीकर उठा के बाहर लगा देते हैं। हाँ, स्पीकर बाहर क्यों? पूजा तो अंदर है संजय। यार बाबूजी ने बोला है, अब इतनी बड़ी पूजा है, इतने सारे लोग आएंगे, अब सब लोग यहाँ तो बैठ नहीं सकते ना। जो लोग घर के बाहर रहेंगे उन्हें बाहर आवाज आती रहेगी स्पीकर से, इसलिए। ओह ओके, बाबूजी इज ऑलवेज राइट। हाँ चलो स्पीकर उठा के बाहर रखते हैं। आज ये बुढ़िया कहाँ गई? देखो तो सही, ध्रुव के पास गई या नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो वो उसी को जाके सब कुछ बताएगी।
श्रद्धा, आप संभल कर, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा, माँ कहाँ है पता है? तुम्हारे पास गई थी ना माँ। मेरे पास? नहीं, मैंने नहीं देखा उन्हें, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। एक्सक्यूज मी, मुझे जरा कुछ काम है। नहीं पता। गजब, मिसेस थपकी बिहान पांडे, सारी दुनिया को बचाने का ठेका लिया। हमसे क्या कोई दुश्मनी है? श्रद्धा गिर रहे थे तो उसको संभाल लिया, और हम गिरे तो देखा तक नहीं। यहाँ तक हाथ दे रहे तो हाथ भी नहीं पकड़ा। चक्कर क्या है? परेशान क्यों इतनी? बिहान, वो मैं माँ के बारे में सोच रही थी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वो कुछ परेशान सी। अरे थपकी, घर में इतनी बड़ी पूजा है, इतने सारे लोग आने वाले हैं, इतना ज्यादा तामझाम है, हो सकता है उसकी चिंता हो थोड़ी सी। बिहान, टेंट वाला और गद्दे लेकर आया है। हाँ भाई, हम अभी आते हैं। फिर भी अगर तुम्हें ज्यादा ही चिंता है तो तुम एक बार खुद माँ से क्यों नहीं बात कर ली?